वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद एक्सीलेंस। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको कार्डिनल यूटिलिटी जो थ्योरी थी वो डिस्कस की थी और कार्डिनल यूटिलिटी के जो दो मेन प्रिंसिपल्स थे वो हमने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी करेंगे। इससे पहले हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को जो है वो समझेंगे, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व जो है वो ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी को जो है वो बताता है। सो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच जो है वो एजवर्थ के द्वारा दी गई थी। एजवर्थ जो कि एक फिलोसोफर थे और पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे और 1880 के दशक में इनका जो है वो स्टैटिस्टिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो एजवर्थ ने ही इंडिफरेंस कर्व का जो है वो फॉर्मुलेशन किया था। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या है और इसकी जो फॉर्मुलेशन है वो कैसे होती है। इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा ग्राफ होता है जो दो वस्तुओं के उन संयोगों को बताता है जहां पर कंज्यूमर जो है वो इक्वल सेटिस्फैक्शन प्राप्त करता है। इंडिफरेंस कर्व पर दिया गया हर एक पॉइंट ये बताता है कि जो एक कंज्यूमर है वो दोनों वस्तुओं के बीच में इंडिफरेंट है। इंडिफरेंस कर्व को हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे ताकि इसकी जो डेफिनेशन है उसमें और क्लैरिफिकेशन हो सके। तो ये एक इंडिफरेंस कर्व है जिसमें ओ एक्स एक्सिस पर फूड और ओ वाई एक्सिस पर क्लोथ लिए गए हैं और ये जो है वो दो वस्तुएं हैं, दो वस्तुओं के जो है वो कॉम्बिनेशन है और इन कॉम्बिनेशंस के बीच में जो है वो कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्राप्त होती है। उसी को जो है वो इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। इस कर्व पर दिखाया गया है कि जब कोई कंज्यूमर क्लॉथ की ज्यादा यूनिट्स का जो है वो उपभोग करता है तब उसको फूड की कम यूनिट का जो है वो उपभोग करना पड़ता है। तो ऐसे ही इसकी जो है वो स्लोप बनती है, इन डिफरेंट पॉइंट को मिलाकर इसकी स्लोप बनती है और ये जो स्लोप होती है वो डाउनवर्ड्स होती है और इसी कर्व पर एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा इक्विलिब्रियम का पॉइंट आएगा जब कंज्यूमर के द्वारा फूड की जितनी भी यूनिट है वो क्लॉथ की यूनिट्स के बराबर होंगी। इसका मतलब ये है कि जो जितनी मात्रा वो क्लॉथ की डिमांड करेगा उतनी ही मात्रा वो फूड की भी डिमांड करेगा। उस पॉइंट पर जो एक रैशनल कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम पर होगा। इसके बाद हम समझेंगे कि इंडिफरेंस मैप क्या होता है, क्योंकि इंडिफरेंस मैप जो है वो इंडिफरेंस कर्व का जो है वो ग्रुप होता है। सो द इंडिफरेंस मैप इज अ ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स व्हिच रिप्रेजेंट अ गिवन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जो इंडिफरेंस मैप होता है, जब बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व एक साथ होते हैं, एक साथ एक ही जो है वो डायग्राम या फिर ग्राफ में शो किए जा सकते हैं, उसी को हम इंडिफरेंस मैप कहते हैं। ये जो है बेसिकली ये इंडिफरेंस कर्व्स का जो है वो ग्रुप होता है। इसमें एक जो इंडिफरेंस कर्व होता है, जो इंडिफरेंस कर्व जितना ज्यादा हाई होगा वो उतनी ही ज्यादा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को दर्शाएगा और कोई इंडिफरेंस कर्व जितना लोअर होगा वो उतनी ही लोअर लेवल की सेटिस्फैक्शन को जो है वो दर्शाएगा। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो दो गुड्स ली गई हैं और उन्हीं गुड्स के अनुसार इंडिफरेंस कर्व्स दिए गए हैं। आईसी कर्व जो है, IC1 जो कर्व है वो लोअर लेवल की सेटिस्फैक्शन को बताता है और IC2 जो है वो थोड़ी सी हायर लेवल की जो सेटिस्फैक्शन है उसको बता रहा है और IC3 जो है वो IC2 से ज्यादा हायर लेवल की सेटिस्फैक्शन को बता रहा है और IC4 है वो सबसे हायर लेवल की जो है वो सेटिस्फैक्शन को बता रहा है। इसका तात्पर्य ये है कि जो कर्व जितना ज्यादा हाई होगा वो उतनी ज्यादा हायर लेवल की जो है वो सेटिस्फैक्शन को बताएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इंडिफरेंस कर्व की जो मेन फीचर्स हैं वो क्या-क्या हैं। इसकी फर्स्ट फीचर है कि इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स टू द राइट।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और ये जो स्लोपिंग डाउनवर्ड होती है ये भी मैं आपको समझा चुकी हूँ कि ये स्लोप जो है वो डाउनवर्ड क्यों होती है। और ये जब ये स्लोप डाउनवर्ड होती है तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ डाउनवर्ड होती है। सेकंड इसकी इंपॉर्टेंट फीचर है कि एवरी इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इंडिफरेंस कर्व पर दिखाया गया हर एक कर्व जो है वो हायर लेवल की जो है वो सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जितना ज्यादा जो कर्व है वो हायर होगा वो उतनी ही ज्यादा हायर लेवल को दर्शाएगा, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को यहाँ पर दर्शाएगा। इंडिफरेंस कर्व की जो थर्ड फीचर है वो है कि जो दो इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अगर इन केस हम ये दर्शा दें कि जो दो इंडिफरेंस कर्व है वो आपस में इंटरसेक्ट कर देते हैं, तो इसका तात्पर्य ये है कि हम जो है वो कंज्यूमर की जो सेटिस्फैक्शन का लेवल है उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो इसकी मेन फीचर या फिर थर्ड फीचर हम कह सकते हैं वो ये है कि जो दो इंडिफरेंस कर्व हैं वो आपस में कभी भी मैच नहीं करते हैं या फिर कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। जो फोर्थ इसकी फीचर है वो है कि जो इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं वो जो दोनों एक्सिस होती है हमारी ओ एक्स और ओ वाई एक्स उनको कभी भी टच नहीं करते हैं। इसका ये मतलब है कि अगर कोई इंडिफरेंस कर्व जो है वो एक्सिस को टच कर जाता है तो कंज्यूमर की जो सेटिस्फैक्शन का लेवल है वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो इंडिफरेंस कर्व के कंजम्पशन के अनुसार जो इंडिफरेंस कर्व है या फिर जो कंज्यूमर की जो सेटिस्फैक्शन है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। सो ये जो इंडिफरेंस कर्व है वो एक्स जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में से किसी भी एक्सिस को जो है वो टच नहीं करते हैं। जो इसकी लास्ट फीचर है इट मींस कि इसकी फिफ्थ फीचर जो है वो है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो जो है वो कन्वेक्स होते हैं ओरिजिन से। इट मींस कि जो इंडिफरेंस कर्व की जो शेप है वो कन्वेक्स होती है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय मेरी वीडियो को दिया, और इसी तरह से आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके इसी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको इसमें कोई डाउट लगता है या फिर कोई क्वेरीज है आपकी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो इसी के साथ ही थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।